सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के अध्याय में हम वर्ण विचार के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। यदि आपने पिछले अध्यायों को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उन सभी अध्यायों से परिचित हो सकते हैं। और सफ़र को शुरू करने से पहले आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप सफ़र के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द और ध्वनि का गहरा संबंध है, यानी ध्वनि जो है वो शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिखित रूप में एक शब्द दिखाई तो जरूर देता है, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए उसके मौखिक रूप का होना आवश्यक है। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न लिपियों में वर्ण भेद अवश्य होता है, परंतु ध्वनि भेद नहीं होता। जैसे टाइम, टाइम रोमन लिपि का एक शब्द है। इसी को यदि हिंदी भाषा में लिखा जाए तो टाइम इस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोनों का लिखित रूप अलग है, परंतु ध्वनि रूप दोनों का एक समान है। तो जब वर्ण और ध्वनि परस्पर जुड़े हैं तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा से शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अन्य शब्दों में कहें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक शब्द है कमल। कमल को खंडित किया जा सकता है, जैसे कै जमा मैं जमा ले। इसे भी और खंडित किया जा सकता है। कै को क जमा ए, म को म जमा ए और ले को ल जमा ए। अब इन वर्णों को इससे आगे खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। आइए अब हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या कह सकते हैं वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है A to Z, आप सभी को पता है, वो एक क्रम से लिखे जाते हैं। ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ही सी आता है। कहने को तो सारे अल्फाबेट्स हैं, इनको कैसे भी काउंट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य लिपियों के भी वर्ण होते हैं, और हिंदी भाषा के वर्णों की जहाँ तक बात है, वो ऐ से शुरू होके ज्ञ तक जाते हैं और इसी क्रम में इनको लिखा जाता है। तो ऐसे क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला का प्रारूप, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 विसर्ग, 1 अनुस्वार, 1 अनुनासिक और 2 द्विगुण व्यंजन है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में है। इसके अतिरिक्त व्यंजन की संख्या 33 है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है, जिनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है कै वर्ग, जिसमें है कै, खे, गे, घे, अंग। फिर चै वर्ग, जिसमें चै, छै, जै, झै, य। तीसरा है टै वर्ग, जिसमें टै, ठै, डै, ढै, नै। उसके बाद तै वर्ग, जिसमें तै, थै, दै, धै, नै। और आखिरी वर्ग है पै वर्ग, जिसमें पै, फै, दै, धै, नै। ये सभी पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनकी कुल संख्या 25 है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी हिंदी वर्णमाला में है, जो है य, र, ल और वै, जिनकी संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 है, जो इस प्रकार है। श, क्ष, से है।
तो इस प्रकार व्यंजनों की संख्या हुई 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन, यानी कुल मिलाकर 33 व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जो इस प्रकार है: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन भी हैं, जो अन्य लिपियों से लिए गए हैं, जो ड और ढ की भांति ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों का उच्चारण थोड़ा अलग है। जैसे इसे ड ना पढ़ के अड़ पढ़ा जाएगा, इसी प्रकार दूसरे को ढ ना पढ़ के अढ़ पढ़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक को मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक ही वर्ण माना गया है। दोनों को इस प्रकार लिखा जाता है: अनुस्वार को एक बिंदु से और अनुनासिक को चंद्र बिंदु से। और आखिरी है विसर्ग, जिसकी संख्या एक ही है, जिसे 2 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं वर्ण भेद के बारे में। वर्णों के मुख्यतः 2 भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले स्वर। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, जिनसे आप अभी परिचित हुए हैं। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन, जो ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कै। कै एक व्यंजन है, परंतु कै ना होकर क और ए के मेल से बना है। तो एक्चुअल जो व्यंजन है वो क है, जिसके नीचे हलंत है, परंतु इसकी उच्चारण के लिए हमने स्वर ए की सहायता ली है, तभी ध्वनि कै के माध्यम से हम व्यंजन कै का उच्चारण कर पाएंगे। आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।